हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मॉडल्स ऑफ एबिलिटी क्लास 9 से एक्सरसाइज नंबर 1 and 2 and this is unit 2.3. Okay, there are 9 models and we have already completed video on these models. Now today we are doing models of ability for class 9 book. So let's read it. We use can to talk about someone's skills or general abilities. कैन यूज होता है प्रेजेंट में या फ्यूचर में कोई भी एबिलिटी किसी की शो करने के लिए, और कुड यूज होता है पास्ट में किसी की कोई एबिलिटी शो करने के लिए। जैसे एग्जांपल है ही कैन स्विम लाइक अ फिश एंड शी कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस। अगर कुड आ रहा है तो वो पास्ट है, और अगर कैन है तो वो प्रेजेंट की बात हो रही है। ओके, now fill in the blanks with positive or negative form of suitable model verbs can and could. अब can का negative can't हो जाएगा और could का negative couldn't हो जाएगा। So let's start. A, I dash swim when I was a child, but I dash swim now. अच्छा, when I was a child मतलब past की बात हो रही है। I couldn't swim when I was a child, but अब now की बात हो रही है। I can swim now. B, my brother dash run fast when he was 5 years old. When he was 5 years old मतलब past की बात हो रही है। He couldn't run fast when he was 5 years old, but he can run fast now. Now मतलब present की बात हो रही है। C, they could come early, but they couldn't find the bus earlier. वो जल्दी आए थे but they couldn't find the bus earlier. Nowadays Sana can speak English fluently. Nowadays मतलब present की बात हो रही है, but she couldn't speak so well a year ago. एक साल पहले वो सही से नहीं बोल सकती थी। समीर couldn't speak several languages when he was young. जब वो young था वो several languages ज्यादा languages नहीं बोल सकता था, couldn't. But now he can speak only English fluently. लेकिन अब वो English बोल सकता है। F, little Shahzain can crawl, वो crawl कर सकता है but he still can't walk. लेकिन वो अभी तक walk नहीं कर सकता। G, सारा कांट एम्ब्रॉयडर एंड स्टिच क्लॉथ। सारा कपड़े जो है वो नहीं सी सकती बट हर सिस्टर कैन, लेकिन उसकी बहन सी सकती है। प्रेजेंट की बात हो रही है। नाउ एच, वी कैन प्ले आफ्टर कंप्लीटिंग अवर होमवर्क। अगर हम होमवर्क कर लें तो उसके बाद हम प्ले कर सकते हैं। फ्यूचर की बात हो रही है, कैन आएगा, बट वी कांट प्ले बिफोर दैट, लेकिन उससे पहले हम नहीं प्ले कर सकते। एक्सरसाइज 2, राइट अबाउट योर एबिलिटीज। इन एबिलिटीज, एबिलिटीज मतलब काबिलियत, और इन एबिलिटीज जो काम नहीं कर सकते। इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स यू शुड शेयर व्हाट यू वर एंड वर नॉट एबल टू डू व्हेन यू वर यंगर। जब आप यंगर थे तो आप क्या कर सकते थे और क्या नहीं कर सकते थे। व्हाट यू कैन डू नाउ एंड व्हाट यू विल बी एबल टू डू व्हेन यू ग्रो अप। अभी क्या कर सकते हो और जब ग्रो अप होगे तो क्या कर सकते हो। ये हर कोई अपनी तरफ से खुद से लिखेगा। लेट्स सी द एग्जांपल। यू मे यूज सेंटेंसेस लाइक व्हेन आई वाज यंगर, व्हेन आई वाज 9 years old। या तो यंगर लिख सकते हैं या 9 years old लिख सकते हैं या कोई भी एज लिख सकते हैं। आई कुड स्पीक, मैं बोल सकता था, बट आई कुडंट स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, लेकिन मैं ज्यादा लैंग्वेजेस नहीं बोल सकता था। पास्ट की बात हो रही है। नाउ आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, अब मैं 3 लैंग्वेजेस बोल सकता हूँ। However, I can't speak French, लेकिन मैं अभी भी फ्रेंच नहीं बोल सकता। When I grow up, जब मैं और बड़ा होऊंगा, I can learn more languages, मैं ज्यादा लैंग्वेजेस सीखूंगा। Now next exercise. Now ask 2 of your classmates what they couldn't do. अच्छा, ये जो है पेयर में एक्टिविटी करनी है क्लास में। अपने क्लासमेट से पूछना है कि वो क्या कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे पास्ट में, और अभी वो क्या कर सकते हैं और नहीं कर सकते प्रेजेंट में। तो कैन और कांट आएगा प्रेजेंट के लिए, कुड और कुडंट आएगा पास्ट के लिए, और फ्यूचर में भी कैन आएगा। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। व्हाट कुड यू डू व्हेन, अब ये क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो। व्हेन यू वर किड, व्हेन यू वर 5 years old। व्हाट कुडंट यू डू व्हेन, आप क्या नहीं कर सकते थे। व्हाट कैन यू डू नाउ, अभी आप क्या कर सकते हो। व्हाट कैन यू डू नाउ, व्हाट कांट यू
नाउ अभी क्या नहीं कर सकते, व्हाट कैन यू डू इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में क्या करेंगे। एक्टिविटी जो है वो क्लास में करनी है, पेयर में हर कोई अपने पेयर के पूछेगा और उनके आंसर्स लिखेगा। फॉर पास्ट एबिलिटी, अगर पास्ट की बात हो रही है तो कुड और कुडंट आएगा, और अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो कैन आएगा।